कि हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आज तक इससे फरार करता रहूं इस आइडिया से, लेकिन उनमें कैपेसिटी है बहुत एब्जॉर्ब करने की कि ठीक है यार, आप अपना तरीका कर ले। हमें भी अपने आप में ये फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। हम ये नहीं करें आप पॉलिटिकल छोड़ दीजिए, हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल डिवीजन भारत से एक्सेप्ट करते हैं। हम कह रहे कल्चरली क्यों अलग होना बाबा। कल्चरली आप लस्सी पी करके क्या बोलोगे कि यार ये पाकिस्तानी लस्सी है, इंडियन लस्सी लस्सी नहीं है, वो जहर है। भाई ये तो समझ ही नहीं आ रहा ना। आप अपने पॉलिटिकल रिश्ते तोड़ सकते हैं हमसे, ठीक है। चौधरी सरनेम का क्या कीजिएगा। चौधरी हमारे यहाँ पाए जाते हैं। चौधरी मैंने आज तक नहीं सुना किसी सेंट्रल एशिया का नाम चौधरी हो, किसी अरबिक का नाम मैंने चौधरी नहीं सुना है। ये तो हमने यही सुना है हमारे हरियाणा में और पंजाब में और इधर हिमाचल में चलते चौधरी। हमारे यहाँ अगर पाकिस्तान वो मुसलमान है, एक है अजीम प्रेम जी जो बोरी मुसलमान है, और एक है इरफान रजाक साहब, प्रेस्टीज उनकी इंडस्ट्रीज का नाम है। वो मेमन है, कच्ची मेमन जो सुन्नी होते हैं। जी। तो और फिर यहाँ पे इस्माइलियों का भी बड़ा पोजीशन है। बेंगलोर में बहुत शिया है, हैदराबाद में भी सरकार द्वारा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज के द्वारा कश्मीर में पहुंचाया जा रहा है। और कश्मीर में एजुकेशन की बात करें इंस्टीट्यूशनल लेवल पर और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। और ख़ासतौर से जो बच्चे कम उम्र के होते थे उनको पत्थरबाजी और इस तरह की चीज़ों में वर्गलाकर इस्तेमाल किया जाता है, वो अब बदली है सूरत हाल, क्योंकि कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ है। और उनका दिल बहुत बड़ा, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आज तक इससे फरार करता रहूं इस आइडिया से, लेकिन उनमें कैपेसिटी है बहुत एब्जॉर्ब करने की कि ठीक है यार, आप अपना तरीका कर ले। हमें भी अपने आप में ये फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। जो बहुत मुश्किल है सर, हमारा जो माइंडसेट बन चुका है, हम सुधरने वाले लगते नहीं है। वैसे पाकिस्तान को ले बैठेंगे ये, आई टेल यू, पाकिस्तान के अवाम की मेरे कोई एतराज नहीं है। वो चंद हैं पागल जो मौलवियों के ज़हन से, लेकिन आम लोग तो वही हैं जो यहाँ पे है। मैंने देखा है, ह्यूमर भी वही है, सारा कुछ है। सिर्फ हम लोग लाउड है, हम एग्जिबिशनिस्ट हैं। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। शाम को एक पार्टी हो रही थी जहाँ पे ये सारे जो नाच कर रहे थे वो इस किस्म का था कि यू हैड टू गो फ्रॉम देयर। और दिन के वक्त वो सारे वो पारसा मुसलमान है। यार ये धोखेबाजी बेकार चीज है। अब आप करें सवाल, मैंने आपको फुल बिल्कुल ऐसा ही है सर। और यहाँ पर भी लोगों को खुश होने की इजाजत होनी चाहिए। यहाँ तो एक तमाशा लगा देते हैं। लेकिन सर, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि सर 76 इयर्स हो गए, पाकिस्तान आखिर अपनी इकोनॉमी को संभाल क्यों नहीं सका? कौन जिम्मेदार है? क्या स्टैब्लिशमेंट और फौज की गलती है? क्या पॉलिटिशियंस ऐसे थे? क्योंकि कब से मैंने तो जब से होश संभाला है यही देखा है कि नवाज शरीफ साहब कहते थे कि हम कटोरा जो है ना वो कशकोल हम तोड़ देंगे, और उसके बाद नया कशकोल लेके निकल पड़ते थे। कभी भी मैंने अपने होश हवास में ये नहीं देखा कि पाकिस्तान कहीं पैसे नहीं मांग रहा हो। और इमरान खान का भी कोई ऐसा बयान था कि पता नहीं मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर मुझे IMF के पास जाना पड़े। अब ये सारे कलाबाजियां खाते हैं IMF के आगे, और किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। तो हमारे पॉलिटिशियंस का लेवल भी इंतहाई सतही किस्म का है। इनके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, कोई विजन नहीं है। रियासत मदीना का आइडिया लेके लोगों को चुप करा देते हैं, और उसके बाद आप रियासत मदीना बना दें। यार लेट्स सी कि आप क्या कमाल करते हैं, वो भी नहीं बना सके हैं। और लूट मार का बाजार जो है वो गर्म है पाकिस्तान में। यहाँ पे भी देखो करप्शन होगी और बिजनेस शायद चलती इस तरह है, लेकिन सारा पैसा इंडिया में रहता है और इन्वेस्टमेंट होती है। कल इत्तफाकन जब हम जा रहे थे ना शाम का खाना खाने एक रेस्टोरेंट में, तो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी क्लोथ्स में कोई मिला, हाथ उत मिलाए, तो बाद में उन्होंने कहा डू यू नो हु इज? मैंने कहा नहीं जी। उन्होंने कहा कि ये इंडोनेशिया के पास इनको ही ओन्स एन आइलैंड, और उस आइलैंड से आयरन और ये वो करते हैं, माइंस हैं जहाँ से ये लाते हैं और सारी दुनिया को देते हैं। बट ही लिव्स अ वेरी सिंपल लाइफ। शायद पाँव में जूतियां भी चप्पल टाइप ही थी, और सो इनमें वो दिखावा नहीं है। बट हर बंदा जो मुझे मिल रहा है वो IT का एक्सपर्ट है, कोई कुछ है, और कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। सो इंडिया इज गोइंग
अप 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 इन अ बिग वे। इनकी सियासत पे मैं बात नहीं करता क्योंकि ये उनका इंटरनल है, आई एम जस्ट अ गेस्ट। अलबत्ता सबको मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि दिस इज द राइट पाथ यू हैव टेकन। डोंट ब्रिंग religion into your politics. Religion belongs to the individual and has a right. जहां पे वो किसी को तंग नहीं कर रहे तो उनको उसमें रहने दें। हाँ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हों, कुछ हों, आप जहां भी देखें उनके ऊपर आप सख्त कानून बनाएं ताकि किसी को नुकसान ना पहुंच सके। तो मेरी ये एडवाइस यहाँ पे है। पाकिस्तान में आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, कह कह के हम थक गए हैं कि खुदादा करो खौफ, अकल करो। पाकिस्तान के अवाम का भी कोई हक है इस ईद में खुशी मनाने का। जहां बाजार के अंदर दुकानें नहीं चल रही, नौकरियां बच्चों के पास है नहीं, वहां पे काहे की ईद की खुशी होगी। हाँ, जिनके पास पैसे हैं वो एक बकरा कर देंगे या एक ऊंट या कुछ ऐसा करके, तो अगले साल तक उन्होंने अपना जो है ना सोशल काम कर दिया है। एक ईदी फाउंडेशन, एक अखुवत सुना कुछ है, या कुछ ऐसे लोग पाकिस्तान में भी चैरिटी करते हैं। पाकिस्तान के लोग तंग नजर नहीं है इस तरह, लेकिन जहां स्टेट की लीडरशिप होती है ना, जो आपको लीड करती है, वो यहाँ पे तो है, पाकिस्तान में पहले दिन से नहीं थी। किया। और जानना चाहूंगी, आप क्या समझती हैं कि इस वक्त वो हालात किस तरीके से बेहतर हुए, या आम लोगों के लिए जो वहाँ पे क्या काम किया गया जिसकी बिना पर ये स्टेप लिया? देखिए, अगर हम खासतौर से कश्मीर की बात करें, क्योंकि कश्मीर एक सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जोन भारत के अंदर है, जहाँ पर जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहाँ पर बच्चे होते हैं और वो फैमिलीज जिनके पास रोजगार के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता और पढ़ाई के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, तो पढ़ाई की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, या फिर गरीबों पर राशन उन तक पहुंचाने की बात हो। आज भारत 60 से 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देती है भारत सरकार, और स्टेट, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स की भी पॉलिसीज हैं जिसके अंदर राशन जो गरीब लोग हैं या जरूरतमंद है उनको पहुंचाया जाता है। और उसमें ऐसा नहीं कि कोई मोटा सा गंदा गेहूं या चावल दे दिया जाए, उसमें अच्छे साफ गेहूं होते हैं, चावल होते हैं, दालें होती हैं, तेल होता है और रिफाइंड ऑयल होता है, नमक और चीनी, सारी चीजें होती हैं। एक प्रॉपर राशन होता है जिससे एक परिवार का गुजारा हो सकता है। तो ये आ गई बेसिक नेसेसिटी जो एक हर इंसान के लिए जरूरी होता है, तो राशन हो जाता है। फ्री इलाज के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, बच्चों के लिए स्कूल्स हैं, और कश्मीर के एक एक कोने कोने तक स्कूल्स सरकार द्वारा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज के द्वारा कश्मीर में पहुंचाया जा रहा है। और कश्मीर में एजुकेशन की बात करें इंस्टीट्यूशनल लेवल पर और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। और खासतौर से जो बच्चे कम उम्र के होते थे उनको पत्थरबाजी और इस तरह की चीजों में वर्गलाकर इस्तेमाल किया जाता है, वो अब बदली है सूरत हाल, क्योंकि कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ है और लोग मेन स्ट्रीम से बच्चे जुड़ रहे हैं, उनको अपना फ्यूचर नजर आ रहा है कि भारत एक बड़ी एक ताकत के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो हमें भी अपना फ्यूचर देखना है, ना कि इस तरह की किसी भी हरकतों में मुलव्वस होना है। तो हर एक इंसान को जब एक ब्राइट फ्यूचर नजर आता है तो अपने बारे में सोचता है, और उसको राह दिखाने के लिए सरकार ही, क्योंकि लीडर्स का काम होता है